Hello everyone, let's start our chapter with factorization. फैक्टराइजेशन यहाँ पर जो हम लोग पढ़ेंगे वो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का पढ़ेंगे. अलजेब्राइक एक्सप्रेशन अब पिछले कुछ क्लासेस में पढ़ भी चुके हैं कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं. इसमें कांस्टेंट और वेरिएबल प्लस मैथमेटिकल ऑपरेशंस का कॉम्बिनेशन होता है. ठीक है, इस क्लास में हम लोग इसी पे फोकस करेंगे. लेकिन एक बार इसको पढ़ने से पहले प्रीवियस क्लासेस में आप नेचुरल नंबर का फैक्टर पढ़े होंगे. फॉर एग्जांपल 40 का देखते हैं. 40 तो 40 का फैक्टर क्या होगा. 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 इंटू 40, फिर 2 से 2 इंटू 20, फिर 3 से तो नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा. 4 से 4 इंटू 10, फिर 5 इंटू 8, फिर रिपीटेशन स्टार्ट होगा 8 इंटू 5. तो ये दोनों तो सेम ही है, 5 इंटू 8 और 8 इंटू 5. तो रिपीटेशन यानी कि हमारा टोटल फैक्टर जो है ये है 1 इंटू 40, 2 इंटू 20, 4 इंटू 10, 5 इंटू 8. तो हमारा फैक्टर क्या क्या हो गया. हमारा फैक्टर्स हुआ 1 2 4 5, 1 2 4 5, 8 10 20 40, 10 20 एंड 40. ठीक है, अगर इसमें से प्राइम फैक्टर का बात करें हम लोग तो व्हाट आर द प्राइम फैक्टर्स. प्राइम फैक्टर कौन सा का. प्राइम नंबर्स 2 5 2 5, ओनली 2 एंड 5 आर द प्राइम फैक्टर्स. ओके, देखो ये सब बाकी फैक्टर्स जो है 40 है, इट कैन बी फर्दर रिड्यूस्ड. लेकिन प्राइम फैक्टर को हम लोग फर्दर रिड्यूस्ड नहीं कर सकते. वी कैन नॉट फर्दर रिड्यूस्ड इट. ओके, सो देखो 1 तो किसी का भी फैक्टर होगा. किसी भी नंबर का अगर 50 लेते हैं तो 1 इंटू 50, 1 इज द फैक्टर ऑफ एनी नंबर. लेकिन हम लोग इसको 1 को हम लोग एज ए फैक्टर तब तक नहीं लिखेंगे जब तक कि क्वेश्चंस में दिया हुआ ना हो. ठीक है, और इट कैन नॉट बी फैक्टर्स ऑफ ए गिवन नंबर कैन नॉट बी ग्रेटर देन द गिवन नंबर. जो अब देखो ये 60 है, 60 से ग्रेटर होगा क्या फैक्टर हमारा. नहीं, ऑलवेज क्या होगा वो मैक्सिमम 60 तक होगा. ठीक है, तो ग्रेटेस्ट फैक्टर इटसेल्फ जो है वही होगा. हाँ, तो अभी हम लोगों ने जो बात किया था कि हम लोग का फोकस जो रहेगा वो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का फैक्टर्स निकालने के लिए रहेगा. ठीक है, जिस तरह से हम लोग नेचुरल नंबर में देखे थे, नेचुरल नंबर में देखा था 40 इज इक्वल टू 1 इंटू 40, 2 इंटू 10, 2 इंटू 20, 4 इंटू 10. तो ये फैक्टर्स हमेशा प्रोडक्ट में होते हैं. इसी तरह से अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, प्रोडक्ट एंड फैक्टर्स. ठीक है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस को भी हम लोग नेचुरल नंबर्स की तरह इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं. सी फॉर एग्जांपल 2x प्लस 4. अब देखो 2x प्लस 4 में ये एक टर्म है, ये इस एक्सप्रेशन का दूसरा टर्म है. दोनों टर्म में हम क्या देख रहे हैं. 2x प्लस 4 इट कैन बी रिटन एज 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 2. दोनों टर्म में इस टर्म 1 और टर्म 2 में कॉमन क्या है 2, तो 2 लिखा हमने. फिर पहला टर्म में क्या रिमेनिंग बचा x, दूसरे टर्म में क्या रिमेनिंग बचा 2. सो इट इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स. ये प्रोडक्ट है, पहला फैक्टर एंड दूसरा फैक्टर. ठीक है, सिमिलरली हम लोग इसको भी एक्सप्रेस कर सकते हैं. पहला टर्म t1, टर्म 2, टर्म 3 में से जो कॉमन है उसको हम लोग अलग लिए, फिर बाकी टर्म में से जो हमारा रिमेनिंग बच गया उसे हमने एक्सप्रेस कर दिया यहाँ पे. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ वी कैन एक्सप्रेस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन एज ए प्रोडक्ट ऑफ देयर फैक्टर्स. देखो जिस तरह से हम लोग नेचुरल नंबर में प्राइम फैक्टर्स का बात करते थे, प्राइम फैक्टर्स जो है कभी फर्दर रेड्यूसिबल नहीं होता था, इसी तरह से इसमें जो हम लोग वर्ड यूज करेंगे वो वर्ड यूज करेंगे इरेड्यूसिबल, जो आगे फिर यह फर्दर रेड्यूस्ड ना हो सके. ऑलराइट,
So if we come about the definition of factorization, we can say the process of finding two or more expression whose product is the given expression is called factorization. For example, this is our expression. Okay, we have expressed like 4xy and 4x square minus 3. Suppose this is also expression, this is also expression. We will multiply this expression. ठीक है, after multiplication what we are getting the expression, same expression, the original expression. So that's all about the definition of factorization. So what we are noting here कि factorization is the reverse process of multiplication. Factorization is the reverse process of multiplication. और देखो हम लोग टर्म का बात जब करते हैं, एक्सप्रेशन में जब टर्म की बात किया जाता है तो टर्म कब मिलता है? जब एक्सप्रेशंस को हम लोग प्लस या माइनस से सेपरेट करें. यहाँ पर ना तो हम लोग प्लस से सेपरेट किया ना माइनस से, यहाँ पर क्या है? मल्टीप्लीकेशन, यानी कि ये टोटल क्या है? सिंगल एक्सप्रेशन. सो द फैक्टर जो होता है, फैक्टर फॉर्म ऑफ एन एक्सप्रेशन हैज ओनली वन टर्म, सिंगल टर्म है, क्योंकि प्रोडक्ट से मल्टीप्लीकेशन से हम लोगों ने यहाँ पर इसको एक्सप्रेस किया है. ठीक है, तो फैक्टराइजेशन जो है के क्या तरीके हो सकते हैं, मेथड्स क्या होते हैं, वो हम लोग आगे देखेंगे. ठीक है, सो लेट्स डिस्कस अबाउट द मेथड्स. मेथड जब जो है एक्सप्रेशन व्हेन ए कॉमन मोनोमियल फैक्टर ऑकर्स इन ईच टर्म, टर्म 1 टर्म 2 दोनों में से कॉमन मोनोमियल फैक्टर्स जो है ऑकर कर रहे हैं. ठीक है, अब देखो 3x को हम लोग 3 इंटू एक्स लिख सकते हैं, 6 को हम लोग 3 इंटू 2 लिख सकते हैं. इस वाले टर्म और इस वाले टर्म में, टर्म 1 और टर्म 2 में क्या कॉमन है? हाँ, ये 3 कॉमन है दोनों में, तो 3 हम लोगों ने कॉमन ले लिया. टर्म 1 में रिमेनिंग क्या बचा? x. टर्म 2 में क्या बचा? 2. सो दिस इज आवर फैक्टर ऑफ 3x plus 2 और दिस इज द फैक्टराइज फॉर्म. अब अगर हमें इसे फैक्टराइज करना है तो टर्म 1 एंड टर्म 2 5xy 5 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस 10y को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 5 इंटू वाई. अब दोनों टर्म में, टर्म 1 और टर्म 2 में कॉमन क्या है? 5 कॉमन है, इसमें भी 5 कॉमन है. x कॉमन नहीं है, x केवल टर्म 1 में है. हाँ, y जो है दोनों टर्म में है, तो हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं? 5y. इसमें क्या रिमेनिंग बचा? x. इसमें क्या रिमेनिंग बचा? 2. सो दिस इज द फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन. देखो ये स्टेप्स जो है, हमें ये स्टेप्स हम लोग अवॉइड भी कर सकते हैं. ये मैंने आपको आपको समझाने के लिए लिखा है. क्या है कि क्वेश्चंस को जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे फिर आप डायरेक्टली जो है यहाँ ये दोनों टर्म को देखोगे और इसमें से क्या कॉमन है था, तो 5 दोनों में ऑकर हो रहा, 5 y भी आ रहा, y आप क्या लिखोगे? x plus 2. ठीक है, ये प्रैक्टिस से होता है. दिस इज योर फर्स्ट टाइम, सो आई एम elaborating it more and more. Factorize this one. तो इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू एक्स. ये वाले टर्म को क्या लिखेंगे? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स. 14x टू द पावर 4 को क्या लिखेंगे? 2 इंटू 7 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स. हाँ, तो देखो इसमें x कितना है? 2, इसमें x 3, इसमें x 4. तो इसमें से भी हम 2x ले सकते हैं, इसमें से भी 2x ले सकते हैं. अगर इसमें से 2x लेंगे तो 2x रिमेनिंग हो जाएगा, इसमें से अगर 2x लेंगे तो x बचेगा, अब इसमें से 2x लेंगे तो कोई x नहीं बचेगा. तो देखो 2x अगर इसका कॉमन ले लेंगे, इससे भी हम 2x ले सकते हैं और इससे भी हम लोग 2x ले सकते हैं. ठीक है, अब देखो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है एंड 2 इसमें भी है, तो हम लोग क्या ले सकते हैं? 2 और ये 2x यानी x स्क्वायर. क्या रिमेनिंग बचा? दिस 5 माइनस इसमें क्या बचा? 3 इंटू 3 और ये x, दैट इज 3 इंटू 3 9x प्लस इसमें क्या बचा? 7 और 7x स्क्वायर.
ठीक है, सो दिस विल बी आवर फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन। अगर डायरेक्ट आपको करना होता है तो जो वेरिएबल है, वेरिएबल का पावर जो सबसे मिनिमम है, सबसे मिनिमम पावर एक्स स्क्वायर वाला ही है, तो एक्स स्क्वायर हम लोग कॉमन लेंगे, इसमें से कोई एक्स नहीं बचेगा, इसमें से एक एक्स बचेगा, इसमें से दो एक्स बचेगा, यानी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो और बाकी 10, 18 एंड 14, तो 10, 18, 14 का आपको जो है जैसा जैसे कैलकुलेशन फास्ट होता जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, आपको कॉमन लेना और आसान हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने लिखा है अल्टरनेटिव ऑफ मेथड 1, जो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया उसका अल्टरनेटिव क्या है। ये अल्टरनेटिव नहीं है, बस बुक्स में दिया हुआ है अल्टरनेटिव, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर अल्टरनेटिव। और अच्छा, यूजिंग क्या किया, क्या यूज करके, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। भाई फैक्टर तो हम लोग भी निकाल रहे थे, यहाँ पर भी फैक्टर निकाल कर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल रहे हैं। बस देखो 3x प्लस 6, तो 3x का हम लोग पहले फैक्टर निकालेंगे, 3 इंटू एक्स होगा, 6 का फैक्टर निकालेंगे तो 1 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है, 1 2 3 होगा। अब ये दोनों में से कॉमन और हाईएस्ट कौन सा है, 3 जो है कॉमन भी है और हाईएस्ट भी है, तो 3 हमारा फैक्टर हो गया। तो पहला स्टेप्स होता है फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ ऑल टर्म्स, ऑल टर्म्स, टर्म 1 एंड टर्म 2 का निकाला, तो दैट इज 3। अब ये जो 3 हुआ ना, डिवाइड करो ईच टर्म। पहला टर्म हमारा 3x है, तो 3x को डिवाइड करो, ये जो हमारा HCF आया उससे क्या आया, क्वोशेंट x आया। फिर जो है सेकंड टर्म को डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या क्वोशेंट आएगा, 3 आएगा। ठीक है, फिर इसको हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं, HCF जो हमारा HCF था 3, क्वोशेंट 1 क्या था x, क्वोशेंट 2 क्या था हमारा, यहाँ सॉरी, ये यहाँ पर 3 होगा तो यहाँ पर 2 होगा। ठीक है, तो 3x प्लस 2, 3x प्लस 2, तो यही चीज तो हम लोग पहले भी कर रहे थे। हम लोग पहले भी पहला मेथड में क्या किया, ये क्वेश्चन था हमारा, हम लोग 3 इंटू एक्स लिखते थे, फिर 2 इंटू 3 लिखा, तो जो कॉमन आया दोनों में 3 कॉमन है, 3x प्लस 2। बस थोड़ा सा ये इलाबोरेटेड साइंटिफिकली अरेंज है। ठीक है, आप लोग किसी तरह से भी प्रोसीड कर सकते हो, बस एक बार प्रैक्टिस हो जाएगा तो फिर आप लोग सब डायरेक्ट करना शुरू कर देना। एक क्वेश्चन और देखते हैं प्रैक्टिस के लिए अल्टरनेटिव मेथड से। 10x स्क्वायर, 18x क्यूब एंड 14x टू द पावर 4, इसका कॉमन फैक्टर हम लोग निकालेंगे सबसे पहले। तो कॉमन फैक्टर कैसे निकलेगा, इसको 2 इंटू 5 इंटू एक्स, 18 का फैक्टर क्या होगा, 1 2 3 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6, ठीक है, और आगे 9, 6 9, और क्या हो सकते हैं, और नहीं होगा, 14 का 1 2 एंड 7। अब इसमें से कॉमन क्या हुआ, 2 इसमें कॉमन है सब। ठीक है, उसके बाद कॉमन क्या आएगा हमारा, ये एक्स क्यूब है ना, तो x इंटू एक्स इंटू एक्स, और x 4 है तो x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, तो 2x कॉमन यहाँ पर आ गए, तो 2x स्क्वायर हमारा HCF हो गया। अब हम टर्म 1 को 2x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, 18x क्यूब को 2x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 9x आएगा, फिर इसको डिवाइड करेंगे तो 7x स्क्वायर आएगा। फिर हम लोग इस फॉर्म में इसको लिख देंगे HCF हमारा है 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर, क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन सेकंड, क्वेश्चन थर्ड, सो दिस विल बी आवर आंसर। मेथड 2 जो है हम लोग, या मेथड 2 नहीं, दूसरे टाइप का अगर कोई क्वेश्चन हो, दूसरे टाइप्स के हमारे पास एक्सप्रेशंस आएंगे तो उसे कैसे फैक्टराइज करेंगे वो हम लोग अगले मेथड में देखेंगे।